हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान की एक धातु की क्षैतिज छड़ को एक चिकने अनंत तल पर क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर बनाता है रखा गया है। इस छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित कराकर नीचे सरकने दिया जाता है। जब इस पर 0.25 टेस्ला प्रेरण का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है तो छड़ को स्थिर रखने के इसमें प्रवाहित धारा होगी। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? किसी धारावाही चालक तार पर धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल तो जो बल होता है बच्चों, वो होता है आपका, मान लो कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पर लगने वाला बल। ठीक है, अगर ये लगने वाला बल होगा आपका तो अब देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो ये तो अपनी मुख्य अवधारणा होगी प्रश्न की। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह दिया गया है कि आपके पास ये एक नत्तल है कुछ इस तरह से थीटा कोण पे, और हमने इस पर एक तार ऐसे रख रखा है इस तरह से। ठीक है, और इसमें धारा बह रही है, मान लो कुछ इस तरह से, इसमें धारा बह रखी है इस तरह से। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र हम लगा दिया इस तरह से बी। तो इस पे जो बल लगेगा बच्चों, वो बल कैसे आएगा? कुछ इस दिशा में आएगा। ठीक है, तो धारा अगर मैं ऐसे ले लूँ, उल्टी लेता हूँ मैं धारा इसमें, तब जाके बल जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। तो ये धारा ले ली मैंने। तो बच्चों, फ्लेमिंग के सीधे हाथ के नियम से अगर हम बल की दिशा देखें तो बल की दिशा कैसे आएगी? ये। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के सीधे हाथ के नियम से तो ये बल की दिशा आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको दो विमीय के अंदर दिखाता हूं तो बच्चों कुछ इस तरह दिखेगा। ये थीटा कोण हो गया जो कि 30 डिग्री दिया गया है हमको, और ये जो है तार, वो डॉट तार दिखेगा मुझे, इसमें धारा बाहर की ओर आ रही है। और क्षेत्र हमने कैसे लगाया है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगाया है, तो इस पर बल हमें ऐसे दिखेगा। ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस पर एम जी नीचे की ओर लग रहा होगा, तो ये हो गया आपके पास नत्तल, ये हो गया इसका एम जी नीचे की ओर, और इस पर लग रहा है एक बल एफ चुंबकीय इस तरह से, ये कोण थीटा है। तो ये कोण थीटा है, तो बच्चों ये कोण भी थीटा होगा 30 डिग्री। तो इस पर लगेगा एम जी साइन 30 डिग्री नीचे की ओर, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर लगेगा आपका एफ चुंबकीय कॉस 30 डिग्री। अब चूंकि साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था के लिए हम क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था, जो एफ एम कॉस 30 डिग्री होगा वो संतुलित करेगा किसको? एम जी साइन 30 डिग्री को। तो ये हो जाएगा एफ एम बराबर एम जी टेन 30 डिग्री, और एफ एम को क्या लिखेंगे हम यहाँ से? बी आई एल इज इक्वल टू एम जी टेन 30। ये हो गया आपका, यहीं पे लिख देता हूँ मैं एफ चुंबकीय को बी आई एल। तो ये हो गया बी आई एल। और देखो, अगर मैं दोनों तरफ एल से डिवाइड कर लूँ इक्वेशन को, तो इस एल से तो एल कट जाएगा। ये एम बाई एल हमें लेमड़ा दिया हुआ है, तो आई का मान जो हो गया वो हो गया लेमड़ा जी टेन 30 डिग्री हो गया 1/√3 बटा बी। अब देखो लेमड़ा का मान कितना दिया है? 0.5।
जी हो गया आपका 10, और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है हमें कितना, 0.25, 0.25, और ये हो गया 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं अपन, लगभग ये ऊपर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, 2 जीरो ऊपर ले जाता हूँ, 1 जीरो ये हटा देता हूँ और 1 जीरो यहाँ लगा देता हूँ, तो ये हो गया 4, ये हो गया 20, 20/√3। ठीक है। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो गया 20 गुणा 1.7, और नीचे हो गया आपका 3। तो लगभग बच्चों ये आएगा आपका 12 एम्पियर लगभग, क्योंकि आप देखो इसको 0.6 बार काट सकता हूँ मैं लगभग, तो लगभग 12। तो बच्चों इसमें उत्तर जो हमें दिख रहा है वो बी है, यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा 11.32। तो इसका जो सही उत्तर लिखेंगे हम, वो लिखेंगे 11.32 एम्पियर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।